पंडित आत्मदेव जी मर गए। उनको वहीं पर उनके गौपुत्र गोकर्ण ने उनका दाह संस्कार कर दिया, उनका अंत्येष्टि कर दिया, उनका श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के बाद गोकर्ण ने सोचा कि चलिए एक बार गांव घुमाते हैं, माँ को और भाई धुंधकारी को बता दें कि पिताजी अब धरती पर नहीं रहे, उनका श्राद्ध मैंने कर दिया है, गांव में भी जाके पिंडदान वगैरह कर देंगे, गांव के लोगों को जो बन पड़ेगा एक दिन हम प्रसाद खिला देंगे। धुंधकारी गांव, क्षमा करिए, गोकर्ण गांव में आया और गांव में आते उसको पता चला, सारी कहानी पता चली कि कैसे कैसे धुंधकारी ने अपनी मां को मार दिया और एक दिन खुद मर गया। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे, गोकर्ण जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, भाई और माँ की याद में आंखें बहा रहे थे। अचानक एक सनसनाती हुई हवा आई और एक आवाज निकली, रोती हुई आवाज, भैया 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 गोकर्ण मुझे बचा, मुझे बचा, मैं चल रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। गोकर्ण ने कहा, आप कौन हैं, कहाँ से ये आवाज आ रही है? आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण कहते हैं, भैया धुंधकारी सामने तो आओ। धुंधकारी ने कहा, मैं कैसे सामने आऊं, मैं तो मर चुका हूं, मैं तो प्रेत बोल रहा हूं, धुंधकारी का भूत हूं मैं, मेरे पाप के चलते मेरी आत्मा जल रही है। तुम तो विद्वान हो, ज्ञानी हो, मैं चाहे जितना भी पापी था परंतु था तो तुम्हारा भाई, भाई होने के नाते मेरी आत्मा की सद्गति के लिए कुछ करो। और तरह तरह के प्रयास करते हुए, तरह तरह के प्रयास करते हुए अंत में गोकर्ण जी महाराज ने उसी गांव में धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। सारे गांव वालों से मिले कि भागवत महापुराण की कथा कहना है, आप लोग तैयारी कीजिए। गांव के लोगों को भी लगा कि गांव का एक भूत प्रेत मुक्त हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए गांव के लोगों ने धन इकट्ठे किए, चंदे इकट्ठे किए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखवाई। उस कथा में गोकर्ण जी महाराज ने एक बांस रखा, बांस में 7 गांठ थे, 7 गांठ से ज्यादा जो बांस था उसको काट दिया गया। गोकर्ण महाराज ने अपनी मंत्र शक्ति से उस बांस के खोल में धुंधकारी की आत्मा को बैठाया, क्योंकि उसी में जब फंसा रहेगा तो कथा सुनेगा, नहीं तो ये तो हवा में उड़ता रहेगा। तो बांस में धुंधकारी के प्रेत को गोकर्ण जी महाराज ने मंत्र शक्ति से बैठा दिया और 7 दिन 7 रात तक उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। प्रथम कथा के बाद बांस का एक गांठ फटा और उस गांठ में धुंधकारी की आत्मा दूसरे बांस के खोल में गई। दूसरे दिन दूसरा गांठ, तो तीसरे दिन तीसरे खोल में धुंधकारी की आत्मा गई। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठ फट गए और स्वर्ग से सोने का सिंहासन आया और धुंधकारी के सारे पाप धुल गए और सारे पाप धुलने के फल स्वरूप धुंधकारी की आत्मा स्वर्ग लोक में गई, देवराज इंद्र के शरण में गई। इस कथा को कहने और धुंधकारी की आत्मा को मुक्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं, पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्ण कुसुमालिंगा करोत्स्व सदृशं हरिः। 5 जन शंख की ध्वनि करते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण को वरदान दिया, जैसा मैं वैसा तुम मेरे जैसे हो जाओ। और उस दिन से गोकर्ण जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की तरह हो गए और भगवान श्री कृष्ण की भांति पूजे जाने लगे। अब थोड़ा सा एक बात हम पूछते हैं, 84 में भी कोई भूत प्रेत है क्या धुंधकारी की तरह? अगर है तो इस कथा और यज्ञ के फल स्वरूप वह भूत 7वें दिन आते आते 3 तारीख तक मुक्त हो जाएगा, ये विश्वास रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं, बार बार हम याद दिला रहे हैं
कि आज लोगों का मानना है कि कथा में तो लोग बैठते ही नहीं। कथा में लोग कैसे बैठते हैं देख रहे हैं ना। लोगों का मानना है कि लोग कथा सुनते नहीं। कथा सुनते नहीं इसलिए लोग दोषी नहीं है, कथा सुनाने वाले को कथा सुनाना ही नहीं आता है। कथा सुनाना आ जाए तो कथा सुनना आ जाएगा। हमारे देश में, हमारे 84 में, अगल बगल के गांव में कोई भी नास्तिक नहीं है, सब कोई कथा सुन रहा है। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा वातावरण है। आइए हम सभी गौ माता के बेटे गोकर्ण की कथा हम सुन चुके हैं। गौ माता का शरीर पशु का है, जानवर का है। गौ माता का शरीर पशु का है, जानवर का है, लेकिन मन, बुद्धि और विचार संत का है, ऋषि का है और स्वयं भगवान का है। गौ माता तो भगवान के भी भगवान हैं। एक गीत के माध्यम से सुनते हैं और समझते हैं। जैसन पहलू मन पहलू समाज के, तन पशु जैसन पहलू मन पहलू संत महान के। करे करे हे गौ मैया भगवान के, कर्म करेलू हे गौरिया भगवान के।
बेदवा पुरा तो आपने गीत सुना भोजपुरी में, गीत का सुननी कहल गई बा तोहरे परनमा पर टिकल सब जहनमा, तोहरे चरणमा पर परल भगवनमा, कह गईलन कृष्ण कन्हई तो बारो धेनु माई, भगवान ओहो भगवान भगवानों के भगवान के बाड़ी गौ माई, गौ माई के बाड़ी भगवानों के भगवान बाड़ी। आगे का कवि कहले बा तोहरे महात्म भरल वेदवा पुराणवा, वेद पुराण रखल बई हवा सब देखता नहीं रहुआ, इस सब वेद पुराण में गौए माई के महात्म भरल बा। तोहरे महात्म भरल वेदवा पुराणवा, तोहरे सेवकवा के होखे सब ज्ञानवा। वेद पुराण में इहो लिखल बा कि वेद पुराण और समस्त ज्ञान विज्ञान खाली गौए माई के सेवक या भक्त के अइबे करेला। ईश्वर ओकरे पहचाने, बस उहे सब कुछ जाने जे जाने तोहरा जान के। गौ माता को जो जानता है, गौ माता को जो पहचानता है, वही संसार में सब कुछ जान पाता है। कवि ने जो बातें कही है वही बातें भागवत में और वेदों में लिखी हुई। कथा को अब आगे हम बढ़ाते हैं। सूत जी पूछते हैं शौनक जी और सभी ऋषि मुनियों से कि अब बताइए आगे आप लोग क्या सुनना चाहेंगे। तो शौनक जी ने अगला प्रश्न तैयार कर रखा है। शौनक जी कहते हैं कि हमें सूत जी महाराज हमें ये बताइए कि इस भागवत को
सबसे पहले किसने किसको दिया, ये भागवत किसकी संपत्ति है, इसका अधिकारी कौन है, कब किसने किसने इस ज्ञान को किससे प्राप्त किया और किसको कब कब यह कथा सुनाई गई। सूत जी कहते हैं भागवत एक श्रेष्ठ पूरा। सूत जी कहते हैं कि आज के युगों पहले जब भगवान श्री कृष्ण जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, मदिरा पान करके दारू पी के उनके अधिकांश यदुवंशी आपस में कट के मर गए, तो उन्होंने उद्धव जी को अपने पास बुलाया। उद्धव जी कौन है, उनके चचेरे भाई, और भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी हैं तो उद्धव जी भी उनके भाई हैं, यादव ही हैं। उद्धव जी परम ज्ञानी थे। उद्धव जी को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरा मया प्रोक्तम जायनाभि पद्मे निस्नाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमा ववासम यत सूर्यो भागवतम वदन्ति। कहते हैं उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के अनादि काल में मेरे मतलब नारायण की नाभि से, नाभि कमल पर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो सबसे पहले सृष्टि का सबसे गूढ़ ज्ञान को सरल बनाकर, सबसे गूढ़ ज्ञान को सहज और आसान बनाकर मैंने ब्रह्मा जी को दिया था। और आज वही ज्ञान जो मेरी अमोल संपदा है, अमोल शक्ति है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ब्रह्मा जी ने संसार में किसी को भी भागवत नहीं सुनाया, लेकिन संसार के प्राणियों में मैं उद्धव को भागवत ज्ञान का सबसे प्रथम और सबसे प्रधान अधिकारी घोषित करता हूँ। भागवत रूपी ज्ञान जो मेरे श्री कृष्ण के अंतर से निकला है, वह ज्ञान का प्रथम और प्रधान अधिकारी उद्धव जी होंगे। आज हमारे समाज में एक मान्यता है, कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन सबसे पहले कथा उद्धव जी ने कही थी, जो यादव थे, यदुवंशी थे, भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। इसलिए भागवत का मानना है कि किसी जाति और वंश का अगर अधिकार होगा, ऐसा है नहीं, सब भागवत में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर जाति और वंश का अधिकार होगा इस कथा को कहने पर, तो यह अधिकार केवल और केवल यादवों को प्राप्त होना चाहिए, ब्राह्मणों को तो कतई नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं 88,000 ऋषियों के सम्मुख कह रहे हैं कि सबसे पहली कथा एक यादव ने कही, उद्धव जी, और सुनने वाले कौन थे? विदुर जी। विदुर जी को जानते हैं ना, महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई, सबसे ज्ञानी, सबसे महान। और विदुर जी भी कौन है? महाभारत धारावाहिक आपने देखा होगा, विदुर जी को बार बार दासी पुत्र कहकर और जात के चलते उनका भी अपमान किया है दुर्योधन ने। तो कथा कहने वाला यादव और सुनने वाला आज की भाषा में एक दलित, नीची जाति। इन सब सत्य को रहते हुए हम आज इन सत्य से अपने को नहीं जोड़ रहे हैं, ये धर्म का बहुत बड़ा ह्रास है। इसलिए धर्म को वास्तव में समझने के लिए इन सत्य को समझना होगा। सूत जी कहते हैं इस सृष्टि का सबसे परम ज्ञानी यादव ही होता है। इसी भागवत में जो हम आगामी दिनों सुनाएंगे, लेकिन आज उस श्लोक को याद दिला रहे हैं,
कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम निर्नाम यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह भागवत महापुराण उस पुण्य वंश का वर्णन है, जिस वंश की कथा और जिस वंश में जन्म लेने वाले लोगों के मुंह की वाणी सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, वह पुण्य वंश यदुवंश। यदोर वंशम नरः श्रुत्वा, यदुवंशी पुरुषों और यदुवंशी नारियों की वाणी को सुनने से सर्व पापैः प्रमुच्यते, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। ये लिखा हुआ है। महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, दोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा। संसार में भक्तों का कोई उदाहरण है तो अहीर यदुवंशी, निर्मल मन उन्हीं के पास होता है। ऐसा रामचरितमानस में, रामायण में महात्मा तुलसीदास जी ने भी लिखा है। बहुत ग्रंथों की चर्चा है, जिनकी चर्चा एक एक करके हम करते रहेंगे, कथाएं अभी चलती रहेंगी। इन्हीं को आधार बनाकर एक कवि ने एक गीत लिखा, आन मान और भक्ति ज्ञान का जो जीवंत प्रमाण, यादव सर्वश्रेष्ठ बलवान, यादव सर्वश्रेष्ठ विद्वान। आप जानते हैं भगवान कृष्ण कितने बलवान थे, पहाड़ उठाने वाले, और कितने विद्वान थे, महाभारत की लड़ाई में गीता सुनाने वाले, मुरली बजाने वाले, कितने मधुर थे, कितने कोमल, और कितने छोटे गैया चराने वाले। आइए इस गीत को गाते हैं।
सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले संसार में यह कथा एक यादव ने सुनाई और एक दलित ने सुनी। उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद और इसके पहले इस कथा को नारद जी ने सुनाया, शौनक जी और अन्य ऋषियों ने सुना। इस कथा को व्यास जी ने सुनाया, मैंने, सूत जी ने और उनके पुत्र सुखदेव जी ने सुना। आज मैं सूत रोमहर्षण आप शौनक जी को सुना रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। और इस कथा को एक बार सुखदेव मुनि जो व्यास जी के पुत्र हैं उन्होंने सुनाया और कुरुवंश के महाराज परीक्षित ने सुना। तब शौनक जी को कौतूहल हुआ। शौनक जी कहते हैं, हे ऋषिवर, हे सूत वंश शिरोमणि, हे सूत वंश दलित वंश के सूर्य भगवान रोमहर्षण जी, आपने अभी कहा कि यह सुखदेव मुनि ने सुनाया और राजा परीक्षित ने सुना, यह कौन सा प्रसंग है? यह प्रसंग समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके यह प्रसंग सुनाएं।
सूत जी कहते हैं कि तो हे ऋषिगणों, आप यह प्रसंग सुनिए, आप लोग भी सुनिए। एक बार की बात है। कब की बात है? महाभारत युद्ध की बात है। महाभारत युद्ध हो रहा था। 18वें दिन दुर्योधन भीम की गदा से मारा गया। दुर्योधन के मरने के बाद कौरव पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में बचे कौन कौन थे? कुलगुरु कृपाचार्य, यादवी सेना से कृतवर्मा और द्रोणाचार्य के ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा। ये 3 ही लोग बचे थे दुर्योधन के पक्ष से। अब यादव सेना नायक कृतवर्मा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी यादवी सेना दुर्योधन को दे दी थी। भगवान कृष्ण की यादव सेना दुर्योधन के पक्ष से श्री कृष्ण के खिलाफ लड़ी थी। यह महाभारत की कथा हम सब जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अकेले पांडवों के पक्ष में केवल रथ हाँक रहे थे। तो इसलिए उनका यादव सेनापति कृतवर्मा भी था। बाकी सारे यादव सैनिक भी मारे गए थे। उस समय ब्राह्मण का पुत्र दुष्ट अश्वत्थामा, न हर ब्राह्मण बुरा होता है और न हर ब्राह्मण अच्छा होता है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी महान थे, फिर भी निकृष्ट थे। निकृष्ट कैसे थे? एकलव्य का अंगूठा उन्होंने कटवा लिया। केवल पैसे वालों को पढ़ाते थे, गरीब के बच्चों को वे नहीं पढ़ाते थे। एकलव्य को अपने गुरुकुल से भगा दिया, कर्ण को अपने गुरुकुल से भगा दिया, क्योंकि ये लोग गरीबों के बच्चे थे। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा भी दुष्ट था, वो भी ब्राह्मण था। अश्वत्थामा ने सोचा कि सब मारा गया, अब हम पांडवों को नहीं छोड़ेंगे। अब हम सामने तो मार नहीं सकते, इसलिए सोए हुए में मार देते हैं। उनको पता चला कि पांडव 5 भाई अपने किस शिविर में, मतलब किस टेंट में सोते हैं। रात में अश्वत्थामा गया और एक जगह उसे लगा कि 5 पांडव और देवी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न सोए हुए हैं। छवों को सोए हुए उसने तलवार से काट दिया। भाग आया। सुबह हुई, कोलाहल मचा, तो पता चला कि धृष्टद्युम्न तो सही था, लेकिन वे पांडव 5 भाई नहीं थे। 5 पांडवों के 5 पुत्र थे जो माता द्रौपदी के पेट से जन्मे थे। माता द्रौपदी के पेट से युधिष्ठिर का बेटा, भीम का बेटा, नकुल का बेटा और सहदेव का बेटा, अर्जुन का बेटा, ये 5 सोए हुए थे। 5 पांडवों के चक्कर में उनके 5 बेटों को मार दिया। परेशान हो गए पांडव। अब इस अश्वत्थामा का क्या करें? अश्वत्थामा के बारे में सोच ही रहे हैं, तब तक अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव नहीं मारे गए, लेकिन पांडवों के 5 बच्चे जो बचे थे वो मारे गए। अच्छा हुआ कि पांडवों के वंश में अब कोई रहा ही नहीं, पांडव निर्वंश हो गया। लेकिन किसी ने बता दिया कि पांडवों के वंश में एक बच्चा अभी भी जिंदा है। और वो बच्चा कहाँ है? अभी अपनी माता के पेट में है। वो माता कौन है? देवी उत्तरा, वीर अभिमन्यु की धर्म पत्नी, वीर अर्जुन के पुत्र वधू अभिमन्यु की धर्म पत्नी देवी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। अभिमन्यु तो मारे गए थे। अश्वत्थामा ने देवी उत्तरा के गर्भ का संधान करके ब्रह्मास्त्र चला दिया और उस ब्रह्मास्त्र के ताप से पेट में ही, देवी उत्तरा के पेट में ही वो बच्चा मर गया।
ध्यान दीजिए, इस संसार में सबसे प्रथम गर्भपात का यह मामला था, जो गर्भ में किसी बच्चे को मारने का प्रयास हुआ। अश्वत्थामा ने तो मां के पेट में पल रहे उस बच्चे को पेट में ही मार दिया, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण अपनी औकात में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृत तत्व का पाठ करके मां के पेट में उस बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। वह बच्चा जिंदा हो गया। और जब वह बच्चा जन्मा तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उसको जिंदा किया था, मां के पेट में मरे हुए बालक की परीक्षा हुई थी, परीक्षा के तहत वह जिंदा हुआ था, इसलिए परीक्षा के तहत जन्मे बालक का नाम रखा गया परीक्षित। और 5 पांडव जब स्वर्गारोहण को गए तो अपने वंश में वही बालक तब तक बड़ा हो गया था, हस्तिनापुर का राजा उसी को बनाकर गए। वह बालक युवा से प्रौढ़ हो चुका था, आधी उम्र पार हो चुकी थी। हस्तिनापुर का साम्राज्य बहुत ही खुशहाली से चल रहा था। राजा परीक्षित अपने जनता के कुशल क्षेम पूछने के लिए रूप बदल के राज्य में घूमा करते थे। एक दिन रूप बदलकर कंधे पर धनुष बाण रखे हुए घोड़े पर सवारी करते हुए वे अपने राज्य में घूम रहे थे। तो एक जगह देखा, सूत जी कहते हैं, एक जगह राजा परीक्षित ने देखा, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानमनाथवतो दंडहस्तं च वृषलं ददृशे निपलाञ्छनं गां च धर्मदुगां दीनां वृषमशूद्रपदाहतां विवत्सा सहस्रवदनां क्षामा यवसमिच्छितिम्। राजा परीक्षित देख रहे हैं कि एक चांडाल जैसा दिखने वाला काला कलूटा मोटा आदमी एक गाय को और एक बैल को पकड़ के डंडे से पीट रहा है। पूरे संसार में यह पहली घटना थी जिसने किसी गाय और बैल पर डंडा उठाया था कोई। इसके पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बाप दादाओं ने क्या कहा है गौ माता के संदर्भ में? वेद भगवान कहते हैं, ओ माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानां अमृतस्य नाभि प्राणो वोचं चिकितुषे जनाय मां गामनागा मदितिं वधिष्ठ मां गामनागा मदितिं वधिष्ठ। ये गौ माता कौन है? रुद्र की माँ। रुद्र कौन? भगवान शिव। भगवान शिव की माता कौन है? गौ माता। और ये वसुओं की पुत्री है, वसु देवताओं की बेटी है। ये अदिति है। अदिति मतलब जिसे कभी नहीं मारा जाए, इसे कभी दुख न दिया जाए, उसको अदिति कहते हैं। और ये वध करने के योग्य तो कदापि नहीं है, काटने के, जान मारने के योग्य तो कदापि नहीं है, कसाई खानों में भेजने के योग्य तो कदापि नहीं है। ऐसा कौन कहता है? वेद भगवान कहते हैं। लेकिन वेद भगवान के कहने के बाद भी संसार में सबसे प्रतापी न्यायप्रिय गौ भक्त राजा के सामने एक गाय और एक बैल को एक चांडाल पीट रहा था। उसमें भी बैल की केवल 3 टांग थी, एक टांग खत्म थी। बैल के केवल 3 पैर थे, एक पैर बैल का कटा हुआ था।
लंगड़ा लंगड़ा के उछल उछल के बैल चल रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। क्रोध आया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने गर्दन से धनुष उतारा, तरकस से बाण निकाला और अपने धनुष पर चढ़ाकर सावधान संधान किया, सावधान चांडाल, मैं तेरा वध कर रहा हूं। चांडाल ने हाथ जोड़ लिए, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु परमात्मा, प्रभु परमात्मा, महाराज आप तो न्याय प्रिय हैं, आप मेरे जैसे चांडाल को मत मारिए। राजा ने कहा तुम इस गाय और बैल को छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चांडाल ने कहा मैं गाय और बैल को छोड़ दूंगा, आपकी बात मानूंगा, लेकिन पहले यह तो पूछिए कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय जानना चाहिए ना। यह तो पूछिए कि मैं गाय और बैल को मार क्यों रहा हूं, मुझसे यह भी पूछिए यह बैल का एक टंगड़ी, बैल का एक पैर क्यों नहीं है, यह पूछिए महाराज। राजा ने कहा तुम्हारी बात में दम तो है, तुम बताओ तुम कौन हो। उस चांडाल ने कहा मैं कलयुग हूं, मेरा नाम क्या है, कलयुग, और यह द्वापर आपके साथ चला जाएगा, आपके धरती को छोड़ते ही मेरा राज्य कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में यही होगा। कलयुग में गाय बैल को दंड दिया जाएगा, कलयुग में यज्ञ तप व्रत सब खत्म हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते महाराज, क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव ने मुझे भेजा है। ब्रह्मा जी की वाणी को आप काट सकते हैं महाराज? परीक्षित ने कहा अब मेरा वाण बताएगा कि ब्रह्मा जी की वाणी कटेगी कि नहीं कटेगी, ब्रह्मा जी के वरदान हो या भगवान नारायण के, लेकिन मेरा वाण तो तुम पर चलेगा ही चलेगा। अब कलयुग का दिमाग चक्कर आ गया। कलयुग ने कहा बाप रे बाप, कलयुग पैरों पर गिर गया। महाराज आप मुझे मत मारिए, कुछ ऐसी युक्ति निकालिए कि आपका भी धर्म बच जाए और ब्रह्मा जी की वाणी का भी लाज रह जाए। आप मुझे मत मारिए, मैं आपको बताता हूं कि आपका धर्म भी कैसे बचेगा और ब्रह्मा जी की वाणी का सम्मान भी कैसे होगा। राजा परीक्षित ने कहा बताओ। उसने कहा आप संसार के किसी भी गंदे कोने में मुझे जगह दे दीजिए, मैं एक जगह पड़ा रहूंगा, किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा आप सब। राजा परीक्षित ने काफी सोचा और कहा कि तुम अगर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मदिरालय में जगह देता हूं। मदिरालय, मदिरालय जानते हैं आप? मदिरा, मदिरा मतलब दारू, मदिरा मतलब सिगरेट, मदिरा मतलब गांजा, मदिरा मतलब ड्रग्स, मदिरा मतलब स्मैक। ये लोग खाने पीने वाले, नशा करने वाले, दारू पीने वाले, इनके घर में तुम रह सकते हो। राजा परीक्षित ने कलयुग को कहां रहने का आदेश दिया? पियक्करों के यहां। कलयुग ने सोचा कि काम बनने लगा है, अब राजा को और पटाते हैं, और उसने अपना माया फैलाना शुरू किया। उसने कहा महाराज कभी कभी घूमने फिरने का मन करेगा, इसलिए एक छोटी सी जगह और दे दीजिए। राजा परीक्षित ने सोचा कहीं और गंदी जगह दे देते हैं जहां इसके जैसे लोग ही रहते हैं, और उन्होंने कहा वेश्यालय। वेश्यालय मतलब कुकर्मी लोग जो अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त अन्य गंदी स्त्रियों से अपना संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ, ऐसे गंदे जगहों में तुम रह सकते हो। कलयुग को लगा काम बनने लगा। कलयुग ने कहा महाराज कहीं एक और जगह मिल जाता तो। राजा परीक्षित उसकी माया में फंसने लगे थे। राजा परीक्षित ने कहा द्युतालय,
द्योताले समझ रहे हैं? जुआ खाना, जुआरी, जो लोग जुआरी होंगे, जुआ खेलने वाले होंगे, मंदिर में बैठ के ताश खेलने वाले होंगे, उसके घर को तुम बर्बाद कर सकते। कलयुग को मजा आने लगा। कलयुग ने कहा महाराज 3 टिकट महाविकट एक जगह और दीजिए ना। तो राजा परीक्षित ने सोचते हुए कहा वधिकालय। वधिकालय मतलब चीक का घर, मतलब जहां से मांस मछली मुर्गा लोग खरीद के ले आके खाते हैं, मतलब मांस मछली अंडा मुर्गा खाने वाले को तुम बर्बाद कर सकते हो। राजा परीक्षित ने ये वरदान दिया। किसको किसको बर्बाद करने की छूट मिली कलयुग को? फिर सुनिएगा। 4 तरह के लोगों को कलयुग केवल बर्बाद कर सकता है राजा परीक्षित के वचन के अनुसार, और कलयुग अपने वचन का बड़ा ही पक्का है। पहला, जो दारू, स्मैक, ड्रग्स, सिगरेट, गांजा या किसी प्रकार का खतरनाक नशा करता है, यहाँ तक कि जो खैनी भी खाता है, ऐसे लोगों को बर्बाद करने की छूट कलयुग को मिली है। वो गांजा पीने वाला भले कोई साधु ही क्यों न हो, उस साधु के सिर पर भी कलयुग ही सवार होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस यज्ञ में जितने भी साधु संत आए हैं, सबके सब देवतुल्य हैं। ऐसे संत आज एक और संत आए हैं, ये लोग किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। कभी आपने देखा है? ये देवता के स्वरूप। तो सब कलयुग किसको बर्बाद करता है? नशेरियों को, फिर मांस मछली अंडा खाने वाले, फिर जुआ खेलने वाले, और फिर कुकर्म करने वाले। 4 लोगों को कलयुग बर्बाद करता है। परीक्षित के सामने कलयुग खड़ा था। कलयुग ने कहा महाराज 4 जगह में अब मेरा काम चल जाएगा, लेकिन 5 में पंच और 5 में परमेश्वर और 5 में प्राण होता है, कहीं एक जगह और दे दीजिए ना। राजा परीक्षित ने सोचा और कहा स्वर्णालय। स्वर्णालय समझ रहे हैं? सोनार का दुकान। 4 बीमारी तो पुरुषों को लगी। माताएं बहनें दारू नहीं पीती, जुआ नहीं खेलते, समझ गए? मांस मछली भी पहले नहीं खाती थी, अब कुछ कुछ खाने लगी। अभी भी बहुत सारे हैं कि घर में मांस मछली नहीं पकता है, बाहर जिसको खाना है खाता, भरा उठा। तो माताएं बहनें अभी भी मांस मछली से बहुत हद तक बची हुई हैं। कुकर्म वगैरह नाच नौटंकी देखने की आदत भी पुरुषों को है, लेकिन सोनार के दुकान का चक्कर लगाने की बीमारी महिलाओं को पकड़ चुका है। नहीं भी खरीदना हो तो भी मनेर जाएंगी और सोनार के दुकान में जाकर सोनार को 2 घंटा जरूर परेशान करेगा। नहीं भी खरीदना हो तो सोना देख देख के ललचने से, दाम मोलाने से भी दिमाग में कलयुग सवार होता है और वह घर बर्बाद हो जाता है जहां के लोग माताएं बहनें बिना मतलब के सोना चांदी हीरा मोती के पीछे बड़ी हुई भागती फिरती। इन 5 चीजों से जो बच जाता है कलयुग उसको नहीं सताता है, कलयुग उसको परेशान नहीं करता है आज भी। इसलिए इन 5 चीजों से बचने की आदत डालिए, कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि कलयुग अपने वचन का बड़ा पक्का। अब सोना में जगह मिल गया और राजा परीक्षित के माथा पर एक मुकुट था। मुकुट किस चीज का था? सोना का। राजा परीक्षित के सोने के मुकुट पर कलयुग चढ़ के सवार हो गया और उनका दिमाग खराब कर दिया। राजा परीक्षित मतवाले हो गए, इधर उधर घूमने लगे। एक जगह गए, उन्होंने देखा कि एक शमीक नाम के ऋषि हैं, संत, वे तपस्या कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में मग्न है। दिमाग खराब हो ही गया था, कलयुग सवार था ही। जिसके सिर पर कलयुग सवार होता है वह साधु संतों को गाली बकता है, पाखंडी कहता है।
राजा परीक्षित ने देखा बगल में एक मरा हुआ सांप है, एक ऐसा सांप जो मर गया है। राजा परीक्षित ने अपने धनुष के नोक से उस सांप को उठाया और साधु के शमीक ऋषि के गर्दन में पहना दिया। इस पाखंडी का यही है श्रवण। राजा परीक्षित अपने घर में आ गए और जैसे ही मुकुट उतारा उनका दिमाग ठीक हो गया। उनको याद आने लगा हमने ये कौन सा पाप कर दिया। उधर शमीक ऋषि का एक छोटा सा ब्राह्मण पुत्र था श्रृंगी। श्रृंगी आया। श्रृंगी नामक ब्राह्मण बालक ने देखा मेरे पिताजी के गर्दन में कोई मरा हुआ सांप पहना दिया है, और फिर गंगा जल हाथ में लिया श्रृंगी नामक ब्राह्मण बालक ने, और क्या कहता है, पेते लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमेहने दंक्ष्यति स्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहम्। जिस भी किसी व्यक्ति ने अपनी मानवीय मर्यादा का उल्लंघन करते हुए तपस्वी मेरे पूज्य पिताजी महाराज शमीक मुनि के गर्दन में मरा हुआ सांप पहनाया है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाम का सांप डस लेगा और वह मर जाएगा। यह श्राप किसको मिला? उस अनजाने व्यक्ति को जिसको श्रृंगी नहीं जानता था कि किसने मेरे पिताजी को मरा हुआ सांप पहनाया है। और श्रृंगी ऋषि का श्राप पहुंच गया राजा परीक्षित के दरबार तक, और राजा परीक्षित ने सोचा कि अब हमें उस ऋषि बालक ब्राह्मण बालक का श्राप हरिओम। उस बालक ने जो शाप दिया था उसको राजा परीक्षित ने स्वीकार कर लिया, और राजा परीक्षित सोचने लगे कि अब तो 7 दिन का जीवन बचा है, तो क्यों न 7 दिन के जीवन को भागवत भजन में लगा दिया जाए, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे सारे पाप खत्म हो जाएं और सद्गति हमें प्राप्त हो जाए, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए। और मन ही मन वे प्रार्थना करने लगे। आइए उस प्रार्थना को करते हैं शशि के साथ। प्रार्थना है आसरा इस जहां का। इस प्रार्थना को राजा परीक्षित के साथ हम लोग गाते हैं। मिलना मिले आसरा इस जहां का मिलना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां
तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद बदन में दिखे ना तुझे, बदन में दिखे ना तुझे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। दुनिया है कभी और ज्यादा है कभी, देखो वही है हरम कभी मेरा है
कभी बैराग है, कभी अनुराग है, यहाँ बदले हमारी वही बात अनुराग है, बदले हमारी वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरे दिल में बसे महाराज परीक्षित ये प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि अब इस जगत का आसरा तो मेरे लिए रहा नहीं, 7 दिनों की जिंदगी बची है, तो इस 7 दिनों के बाद मुझे आपके पास आना ही है। अब ऐसे आना हो या सांप के काटने के बाद आना हो, जब आपके पास आना है तो मैं अभी से आपकी शरण में हूँ। अब इन 7 दिनों में क्या किया जाए? उन्होंने अपने राजगुरु गुरु कृपाचार्य से सलाह किया। गुरु कृपाचार्य ने कहा 7 दिनों में किसी को मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, उस मार्ग का नाम है भगवान श्री कृष्ण चरित्र कथामृतम श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा। लेकिन यह कथा कहे कौन? कथा तो बहुतों को आती है, लेकिन कौन ऐसी कथा कहे जो कथा लोगों के हृदय में मस्तिष्क में हर चीज समझ में आ जाए। और कथा जब समझ में आ जाए तो भगवान में मन भी लग जाए, ऐसा कौन कथावाचक हो सकता है? बोलिए। भागवत की पोथी कोई भी लेके बैठ जाएगा तो जैसे आप इतनी शांति से कथा सुन रहे हैं, इस पंडाल में हजारों लोग हैं और हजारों लोगों को देख के लग ही नहीं रहा है कि कोई आदमी है। एक चींटी के ससरने की भी आवाज नहीं आप लोगों के बीच आ रही है। इतनी शांति से कथा हर कथावाचक सुना सकता है? नहीं सुना सकता। आप कह रहे हैं तो राजा परीक्षित को कौन कथा सुनाएगा? लोगों ने नाम सुझाया कथा के रचयिता, श्रीमद् भागवत कथा के कवि महर्षि वेद व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि। पुत्र में अपने पिता के संस्कार स्वाभाविक होते हैं। अगर उस पुत्र का जन्म और लालन पालन 16 संस्कारों के अधीन किया गया है, पुत्र में पिता की प्रति छवि होती है। और पुत्र के बारे में तो एक व्यंग भी किया जाता है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो ये तो नकारात्मक रूप में किया जाता है, लेकिन सकारात्मक रूप में भी
सभी बेटों को कहेंगे कि आपके पिताजी में जो गुण है उसका 10 गुना गुण बच्चों में आना ही चाहिए। जिस बच्चे में अपने बाप के सद्गुण 10 गुना बढ़ के आ गए, वह बाप और वह खानदान धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। और महर्षि सुखदेव जी महाराज महर्षि वेद व्यास जी के ऐसे ही पुत्र थे। और राजा परीक्षित ने मन ही मन सुखदेव जी महाराज का आह्वान किया और फिर कहा गया है, तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामटमानो क्षिपः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। उसी समय पृथ्वी पर अपनी इच्छा से विचरण करने वाले, किसी की कोई भी अपेक्षा न रखने वाले महर्षि व्यास के यशस्वी पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। बोलिए भगवान सुखदेव जी महाराज की। महाराज सुखदेव जी महाराज का पांव धोया कौन? राजा परीक्षित ने। जबकि सुखदेव जी बालक हैं, अभी 16 साल ही उम्र हुई है और वो सदा 16 साल के ही रह गए थे जब से जन्मे थे। अखंड ब्रह्मचर्य। 16 साल के उस बालक को एक वृद्ध राजा पैर धो रहा है, उसे फल प्रसाद का जलपान बाल भोग कराया और करा के सुंदर बिछाए हुए वेद पुराण से सजे हुए व्यास आसन पर विधि पूर्वक सुखदेव जी भगवान को बैठाया गया। और राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, मेरे इस 7 दिनों के लिए बचे हुए जीवन को आप मुक्त कर दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण चरित कथामृतम सुनाकर। ये कथा कहां हो रही है? ये कथा कहां हो रही है? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के बीच सूत जी महाराज कह रहे हैं। शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। जैसे ही यहां तक सूत जी महाराज ने कहा कि सुखदेव जी अब राजा परीक्षित के कथा व्यास आसन पर बैठ गए, उसी समय शौनक जी ने रोका, महाराज सुखदेव मुनि जी महाराज, सूत जी महाराज, रोमहर्षण जी महाराज, थोड़ा सा रुकने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, बोलिए शौनक मुनि। शौनक जी ने कहा, हमने तो सुना है कि व्यास मुनि अखंड ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो उनका पुत्र कैसे हो गया? एक बात जान लीजिए, व्यास मुनि जी ने विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने अपने शरीर से अपनी धर्म पत्नी के साथ कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया था। महर्षि व्यास अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषि हैं। तो शौनक मुनि पूछते हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महर्षि वेद व्यास को पुत्र कहां से हो गया, बेटा कहां से हो गया? इस कथा को सुनाने की कृपा करें। है ना कथा रोचक? सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, हे ऋषि मुनि गणों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने यहाँ पर हमें रोक के बहुत अच्छा किया है। प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए। आइए सुखदेव मुनि के जन्म की कथा हम सुनते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं वहां नैमिषारण्य में। एक समय की बात है, एक समय की बात है। समस्त ज्ञान विज्ञान के आदि जनक कौन है? भगवान शिव, भगवान महादेव, भगवान भोले शंकर। सारा ज्ञान विज्ञान कहां से निकला है आप जानते हैं ना? आज शिव चर्चा मिशन एक चला है, माताएं बहनें यहाँ की भी जुड़ी हैं, गाती हैं। शिव चर्चा मिशन का क्या नारा है? कौन सा महामंत्र है? जरा हाथ जोड़ लीजिए, उस महामंत्र को हम सब पढ़ते हैं। शिव आज भी गुरु हैं।
शिव आज भी गुरु हैं, ये कहा जाता है ना। तो शिव आज भी गुरु हैं, मतलब कि उस युग में भी गुरु थे, अनादिकाल में भी गुरु थे। सृष्टि का प्रथम गुरु कौन? भगवान शिव। तो भगवान शिव के पास समस्त ज्ञान था और उसी में एक अमर ज्ञान था, अमर ज्ञान, अमर कथा, जो भगवान शिव ने किसी को नहीं सुनाया था। विवाह के बाद माता पार्वती को पता चला कि भगवान शिव के पास एक अमर ज्ञान है, अमर कथा है। अमर कथा ये मुझे सुनाते नहीं। माता पार्वती ने जिद कर दी कि भोलेनाथ आप मुझे अमर ज्ञान दीजिए, अमर कथा सुनाइए। शिव जी ने कहा, देवी अमर ज्ञान सुनना इतना आसान नहीं है। अमर ज्ञान जब शुरू किया जाता है, अमर कथा का जब पाठ प्रारंभ होता है, तो कई महीने तक यह कथा चलते रहती है। और इस कथा का नियम है कि बीच में जब तक कथा चलती रहे तब तक आपको सुनना है, समझना है, चाहे जितने महीने जितने साल लग जाएं, और बीच में नींद नहीं आनी चाहिए। बीच में ये नींद नहीं आनी चाहिए। 8-10 गो माता जी लोग कैसे हो रहा है। माता पार्वती को भी आप ही की जैसी बीमारी थी। देखिए अभी भी माता जी सो रहे हैं, आप ही की जैसी बीमारी थी। देवी पार्वती को शिव जी ने कहा, आपको तो उस कथा में नींद आती है, तो फिर आपको हम अमर कथा कैसे सुनाएंगे। देवी पार्वती ने कहा, हम योग साधना करके नींद पर नियंत्रण करेंगे। शिव जी ने कहा, कर लीजिए। कुछ वर्षों में माता पार्वती ने नींद पर नियंत्रण कर लिया, कहा कि अब मुझे नींद नहीं आएगी, कथा सुनाइए। शिव जी ने हिमालय में एक गुप्त गुहा, गुप्त कंदरा, गुप्त गुफा खोजवाया, जिसको आज हम कहा क्या कहते हैं, अमरनाथ गुफा कहते हैं। अमरनाथ गुफा आपने सुना होगा या गए होंगे आप लोगों में से कोई तीर्थ। अमरनाथ गुफा जहाँ बाबा बर्फानी, बर्फ का शिवलिंग हर वर्ष आषाढ़ के महीने में प्रकट होता है। आषाढ़ सावन तक 1.5-2 महीने तक रहता है, फिर ढक जाता है, और उतने ही दिन बाबा बर्फानी की पूजा होती है। वही अमर गुफा बाबा बर्फानी के पहले उसी में शिव जी माता पार्वती को लेके जाने लगे कि यहीं हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, ताकि अमर कथा कोई और न सुन सके। लेकिन उसके पहले कहा शिव जी ने अपने सेवकों को कि उस अमर गुफा के आसपास से सारे जीव जंतुओं को भगा दो, कोई न रहने पाए। शिव जी के सैनिक वहां गए और सारे जीव जंतु को समझा के, डरा के, धमका के, और जो नहीं माना मार पीट के भगा दिया, और उससे जो नहीं माना उसका वध कर दिया। शिव जी के त्रिशूल घोंप के उसको मार दिया गया, क्योंकि कोई और प्राणी यह न सुन ले। लेकिन उसी अमर गुफा में एक छोटे से बिल में एक सुग्गा रहता था और एक सुग्गी रहती थी, और सुग्गी ने एक अंडा दिया था। सुग्गा और सुग्गी को तो भगा दिया गया, लेकिन अंडा को कैसे भगाया जाए। और शिव जी के सैनिकों को अंडा दिखा भी नहीं, और सुग्गा का अंडा उस बिल में, उस कोटर में पड़ा हुआ रह गया। शिव जी माता पार्वती को लेके आए, ध्यान मग्न होके माता पार्वती को अमर ज्ञान सुनाने लगे। अमर ज्ञान सुनाने के लिए हर ज्ञान की भांति महामंत्र के साथ उन्होंने अमर ज्ञान प्रारंभ किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अमर कथा उन्होंने सुनाना शुरू किया। लेकिन इसके पहले शिव जी ने कह दिया कि जब हम कथा सुनाएंगे तो आंख बंद करके, तो आपकी नींद नहीं लगे। इसके लिए एक उपाय है कि कथा सुनने में आप हुंकार भरते रहिएगा, मतलब हूं हाँ 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 करते रहिएगा। कथा कहानी सुनाई जाती है तो सुनने वाला क्या कहता है,
एक था राजा, हाँ, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। जब हूँ कहा जाता है तो कथा सुनाने वाले को मन लगता है ना। आप लोग भी बोल रहे हैं हाँ। किसी ने कहा ऐसे ही आप लोग भी करते रहिए तो नींद नहीं आएगी, और नहीं करिएगा तो पता चलेगा। तो माता पार्वती हाँ हाँ करते लगी और भगवान शिव वह ज्ञान सुनाने लगे। कई महीने तक वह कथा चलती रही, लेकिन भगवान शिव वह कथा सुनाते रहे। और एक दिन चाहने के बाद भी माता पार्वती को नींद आ ही गई। माता पार्वती ने सोचा कि शिव जी तो आंख बंद करके कथा बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम सो लेते हैं, थोड़ा सा ही छूटेगा ना, फिर नींद खुल जाएगी तो सुनेंगे। और माता पार्वती सो गईं। उस गुफा में शिव जी और माता पार्वती के अलावा कौन था? एक सुग्गे का अंडा था ना। और इतने दिन में सुग्गा का अंडा फूट गया था और सुग्गे का बच्चा जन्म ले चुका था, और सुग्गे का बच्चा पूरा अमर ज्ञान सुन चुका था और बड़ा भी हो गया था। सुग्गे का बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया था। सुग्गे ने सोचा कि माता पार्वती तो सो गई और ज्ञान अधूरा है। अगर माता पार्वती क्या हूँ का सुनाई भगवान शिव को नहीं देगा तो भगवान शिव कथा बंद कर देंगे और मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए सुग्गा धीरे धीरे माता पार्वती के पास चला गया और माता पार्वती जैसा हूँ बोलने लगा। सुग्गा ही एक है ना जिसको आदमी की तरह बोलने आता है ना। सुग्गा को जो सिखा दीजिएगा वह बोलने लगेगा। सुग्गा की आवाज भी आप माताओं बहनों की तरह मीठी आवाज होती है। तो जैसी माता पार्वती की आवाज थी वैसी ही आवाज में सुग्गा हूँ करता रहा और शिव जी कथा सुनाते रहे। और शिव जी ने जब कथा पूरी की और ओम शांति कह के आंखें खोली तो शिव जी देख रहे हैं कि देवी पार्वती तो खर्राटा ले रहे हैं, सो रही हैं। तो जब देवी पार्वती सो रही हैं तो ये हूँ कौन कर रहा है? अब सुग्गा को डर लगा कि शिव जी को त्रिशूल भोंक के मुझे मार देंगे, इसलिए सुग्गा फुर से उड़ गया। सुग्गा फुर से उड़ गया, समझ गए? और शिव जी ने अपने त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल का मंत्र से संधान किया, इस सुग्गा जहां भी जाए इसका वध कर दो, मार डालो इसको। सुग्गे के पीछे पीछे त्रिशूल भागता गया। सुग्गा जान बचाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भगा दिया, शिव के त्रिशूल से हम तुम्हें नहीं बचा सकते। सूर्य देव के पास गया, चंद्र देव के पास गया, इंद्र देव के पास गया, सभी देवताओं ने भगा दिया। और अंत में सबके तारणहार अवतार के देवता भगवान श्री हरि नारायण के पास भी गया और भगवान नारायण के पास जाके बचाने की गुहार लगाई। लेकिन भगवान नारायण ने भी कह दिया, शिव के त्रिशूल से तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, इसलिए तुम कहीं और जाओ। और तब सबको बचाने वाले नारद जी आए। नारद जी ने कहा, तुम्हें एक ही पुरुष बचा सकता है जिसका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिसने भागवत महापुराण लिखा है। तुम उसके आश्रम में जाओ। सुग्गा उड़ते उड़ते महर्षि व्यास जी के आश्रम में गया और महर्षि व्यास जी बैठ के ध्यान और यज्ञ कर रहे थे, वहीं गिरकर बेहोश हो गया। महर्षि वेद व्यास जी ने उसे उठाया, जल छीटा, दाना खिलाया, सुग्गे को होश आया और उसके हाथ में, व्यास जी के हाथ में सुग्गा पड़ा हुआ था। इतने में पीछे से शिव का त्रिशूल आया। अब शिव का त्रिशूल सुग्गा को बेधने के चक्कर में व्यास जी का हाथ भी बेधना पड़ता, इसलिए त्रिशूल ऐसे 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 हो रहा था, ऊपर नीचे त्रिशूल हो रहा था।
इतने में शिव जी के सैनिक आ गए। शिव जी के सैनिकों ने कहा, व्यास जी इस सुग्गे को छोड़ दीजिए, ये आपके गुरु भगवान शिव का अपराधी है। भगवान शिव ने त्रिशूल से इसे मारने के लिए संधान किया है, त्रिशूल इसको मारेगा, इसको छोड़ दीजिए। व्यास जी ने कहा, क्या कहा आपने? मेरी शरण में आए हुए मैं इस प्राणी को मरने दूं, ये संभव है? तब तक भगवान शिव भी आ गए। भगवान शिव ने कहा, व्यास इसे छोड़ दो। व्यास ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे हैं, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा प्राण देकर भी करना चाहिए। अगर मैं इस सुग्गे को छोड़ दूंगा तो आपका, मैं इस सुग्गे को छोड़ दूंगा तो आपके ज्ञान का क्या होगा, आपकी गुरुता का क्या होगा? आपका अपमान हो जाएगा गुरुदेव, आपकी शिक्षा का अपमान हो जाएगा, आपके ज्ञान का अपमान हो जाएगा। इसलिए हे गुरुवर, आप कृपा करके इस सुग्गे को न मारें। शिव जी ने कहा, सुग्गे को तो मारूंगा ही, व्यास इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। व्यास जी ने कहा, मार दीजिए मुझे। शिव जी ने त्रिशूल को आज्ञा दिया, व्यास को भी मार दो, लेकिन अमर कथा सुनने वाले इस अपराधी को मत छोड़ो। व्यास जी ने देखा कि शिव जी मुझे भी मार देंगे, इसलिए व्यास जी ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा और सुग्गे को बहुत छोटा सा बना दिया और अपनी धर्म पत्नी के नाक में घुसा दिया और नाक के माध्यम से अपनी धर्म पत्नी के पेट में डाल दिया और कहा, शिव जी सुग्गे को बचाने का अपराध मैंने किया है, मेरी धर्म पत्नी ने नहीं किया है। अगर आप मेरी धर्म पत्नी का वध करते हैं तो ये निरपराध मारी जाएगी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, व्यास ये तुम्हारी परीक्षा हो रही है, तुमने इस सुग्गे को बचाकर मेरा नाम बढ़ाया है, मेरा मान बढ़ाया है। जाओ, यह सुग्गा तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तुमसे 10 गुना ज्यादा विद्वान होगा। तुम बाप नंबरी हो तो तुम्हारा बेटा ज्ञान में 10 नंबरी नहीं 100 नंबरी होगा। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और समय आया, 9 महीने बाद वही सुग्गा व्यास जी के यहाँ बेटा के रूप में, मानव बालक के रूप में जन्मा। सुग्गा को संस्कृत में क्या कहते हैं? शुक। सुग्गा को संस्कृत में कहते हैं शुक। और चूंकि वह देवता था इसलिए देवता को कहते हैं देव, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? शुकदेव। क्या नाम पड़ा? शुकदेव। आइए एक शिव जी का भजन गाते हैं। वह भजन जब माता पार्वती के साथ उस सुग्गे ने अमर ज्ञान सुना, अभी कथा आपने सुनी, तो वह अमर ज्ञान कैसे सुना, आइए इस मधुर भजन को हमारे उद्गाताओं के साथ हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः जो मंत्र आएगा उसको दोहराएंगे, श्रद्धा से गाएंगे। आइए गाते हैं। हरि 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 ओम हरि हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि
जो अमर है मेरे लिए है गोरी माया, बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान जी महाराज की, और तारीफ की सेवा करती सुनते सुनते Hare
सुखदेव जी महाराज की, महर्षि वेद व्यास जी महाराज की, महर्षि सूत जी महाराज की। तो सुखदेव मुनि के जन्म की कथा सूत जी नैमिषारण्य में शौनक जी और 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और आपको भी यह जन्म की कथा समझ में आई कि एक सुग्गे का बच्चा व्यास जी के पुत्र बनकर जन्म लिया, परम ज्ञानी बनकर। उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो कौन सकता है जो भगवान शिव का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, अमर ज्ञान लेके जन्मा हो। इसलिए वह इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ ज्ञानियों में से एक ज्ञानी हुए महाराज सुखदेव मुनि जी। और सुखदेव मुनि जी अभी भी अपने अलौकिक ज्ञान का प्रकाश हिमालय से कर रहे हैं। सूत जी की इस बात को सुनकर शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपकी कृपा से सुखदेव मुनि जी के जन्म की कथा और व्यास जी के पुत्र के रूप में उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह जानकर हम ऋषि मुनियों को अपार हर्ष हुआ है। अब आपसे प्रार्थना है कि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित के यहाँ कथा के व्यास आसन पर बैठकर कथा कैसे कैसे कही, यह आप सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि मुनियों, यह कथा 7 दिनों तक 7 रात्रि तक चली और सूत जी ने देखा कि आज के सत्र का समय अब पूर्ण हो रहा है। अतः सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषि मुनियों, अब आज के लिए विश्राम का समय हो रहा है, इसलिए आज की कथा हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। अब आगे महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कैसे कैसे कथाएं सुनी, यह कथाएं हम अगले दिनों आपको सुनाएंगे। और इसी के साथ शंख ध्वनि करते हुए आज की कथा सूत जी संपन्न करते हैं। सभी लोग ओम का गुंजार करेंगे, डमरू मुरली शंख ध्वनि के साथ। बोलिए सूत जी महाराज की आरती। आरती 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 की तैयारी करिए। आरती का दिया जलाइए।